जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने ना सारी संगत को ना थोड़ा सा प्यार भेजा है, पर थोड़ी सी डांट भी भेजी है और डांट तो भागो वालों को मिलती है। और कुछ ऐसे सवालों के जवाब भेजे हैं जो कि सारी संगत, अधिकतर 80% संगत के दिल में आती है जब से ये सोशल मीडिया पे सत्संग शुरू हुए हैं। जब आप पहले किसी सत्संग में जाते थे, वहां आप सुनते थे, तो आपको लगता था कि हम जिसके घर आए हैं या जो संगत वहां सत्संग सुना रही है, तो आप आराम से सुन लेते थे। आप अपने आप से उसको कोरिलेट नहीं कर पाते थे, नहीं करते ही नहीं थे। पर अब क्या हो गया ना, अब आपके पास जो सत्संग आता है तो आपको लगता है ये मेरे लिए भेजा गया है, और आपको लगता है कि लेकिन मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो ये आ रहा है लिखा हुआ। तो संगत जी, ये एक ऐसी चीज है जो आज मैं आपको आपकी इस परेशानी का हल गुरुजी ने भेजा है, जो मैं आपको थॉट बताने जा रही हूँ। और एक चीज और कि जो भी सत्संग आपके सामने आता है, जितना भी लंबा आता है, आप पूरा सुना करें। हर शब्द में लास्ट तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। गुरु हमेशा मैं कहती हूँ, जितना बड़ा सत्संग आपके सामने आता है, अगर आपने वो प्ले कर लिया, इसका मतलब उतनी देर गुरुजी आपके कष्ट काटेंगे, गुरुजी आपके आसपास रहेंगे। और गुरुजी चाहते हैं कि इस समय आप किसी और से फोन पे बात ना करें। देखिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। अगर सत्संग आप सुन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कोई छोटा सत्संग 2-3 मिनट वाला सुनूं, लेकिन आपके सामने 8, 10, 12 मिनट का आ गया, तो आप उसको स्क्रॉल कर दें। नहीं, ऐसा मत करें, क्योंकि अगर अचानक से कोई सत्संग आपके सामने आ गया है तो आप उसको सुनना शुरू कर दें। क्योंकि इससे ये होगा कि आप उस समय, जब भी आप फोन लेके बैठते हैं, तो आप उस समय थोड़ा फ्री होते हैं। अगर आप उसको आगे पीछे कर देंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे, किसी को फोन कर देंगे या मैसेज कर देंगे। तो हो सकता है गुरुजी की ये आज्ञा हो कि आप उतनी देर फोन मत यूज करें, सिर्फ सत्संग सुने। शायद आपका जो फोन आप किसी को करें तो कोई नेगेटिव बात ऐसी आपको सुनने को मिल जाए जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए। मतलब पता क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करते हैं ना, वो बातों बातों में कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे कि आप सारा दिन सोचों में पड़ जाते हैं। आप उनको तो जवाब नहीं दे सकते। ऐसे लोग क्या करते हैं कि किसी तीसरे बंदे का नाम लेके ना, कि वो ऐसे तेरे बारे में ये चीज बोल रही थी, आपको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो गुरु जी का सत्संग सुने, लोगों को कम से कम फोन करें, जो बहुत जरूरी बात हो वहां फोन करें, और कोशिश करें अपने माँ बाप से रोज बात करें। ये जरूर, ये एक बहुत बड़ा गुरुजी ने थॉट डाला है। अपने माँ बाप से दिन में एक बार जरूर बात करें, क्योंकि जब जैसे जैसे माँ बाप की उम्र बढ़ती है ना, तो आपको अभी तो माँ बाप की कदर नहीं पता होती। आपको लगता है हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स को, लेकिन दिन में एक बार अपने पेरेंट्स से जरूर बात करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने किस बात पे प्यार करा है, किस बात के लिए डांटा है। और लेकिन अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी, श्योरिटी है, वीडियो को लाइक करें। ये गुरुजी की वीडियो है, ये किसी और की वीडियो नहीं है। गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाएं कि हाँ जी गुरुजी, मैं इतनी देर आपके साथ हूँ, आपका सत्संग सुन रहा हूँ। और सत्संग सुनते समय भी अपने दिल में गुरुजी, जय गुरुजी मंत्र जाप या कुछ भी आप बोले। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ करें। ये भी सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी दात बख्शी है गुरुजी ने हम सबके जीवन में। तो संगत जी, एक गुरुजी ने ये बोला है कि आप गुरुजी से प्यार बहुत करते हैं, गुरुजी की पूजा करते हैं, गुरुजी को तिलक लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी की कोई ना कोई ऐसा स्वरूप है आपके घर में जिसको कि आप साफ नहीं करते। ध्यान दीजिए, गुरुजी का कोई स्वरूप जिसको कि आप साफ नहीं करते। देखिए, ये उस स्वरूप की बात हो रही है जिस स्वरूप को आप जिसकी पूजा करते हैं। अगर आपके पास कोई लॉकेट स्वरूप है, ब्रेसलेट स्वरूप है, पॉकेट, उसको आपने रखा हुआ एक जगह पे, उसकी बात नहीं हो रही है। ये उस स्वरूप की बात हो रही है जिसकी आप पूजा करते हैं। तो आप उसको साफ करें रोज साफ कपड़े से। ये गुरुजी ने एक डांट लगाई है कि पूजा ते रोज कर दी है, मंगदी भी रोज है मेरे को, ते मेरी स्वरूप नो साफ करना भूल जाती है। ए भूल जाती है कि ऐ स्वरूप नहीं है, मैं साक्षात मैं बैठा। जिवें तुसी रोज नहा धो के मेरे को आंदे हो, ते मैनू भी साफ रखिया करो। इसके साथ साथ आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ा संदेशा और भेजा अपनी सारी संगत के लिए। देखिए संगत जी, होता क्या है कि पहले जब सत्संग होते थे ना, तो गुरुजी जो भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करता था, तो संगत कहती थी देखो गुरुजी ने इसके ऊपर कितना कल्याण किया है, गुरुजी कितना कल्याण करते हैं, गुरुजी हम सबका कितना ध्यान रखते हैं। इस तरह के भाव होते थे कि आपका ध्यान सत्संग में होता था और गुरुजी के कल्याण पे होता था।
पर अब जब से ये सोशल मीडिया का टाइम आया ना, आप जब भी कोई सत्संग सुनते हो ना तो आपको लगता है ये सत्संग मेरे लिए आया है। आप सब कुछ भूल के ना उसको अपने साथ ना जोड़ने लग जाते हो। आपको लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सपोज कोई अनमैरिड लड़की है और आपके सामने एक सत्संग आ गया कि तेरे पति नु हेल्थ ब्लेस की थी, तेरे पति नु ये, तो वो सोचती है मेरा तो पति नहीं है, तो ये क्या गुरु मेरे लिए तो ये है ही नहीं सत्संग। लोगों के दिमाग में ये आता है कि जो चीजें हमारे साथ ताल्लुक नहीं रखती तो वो सत्संग हमारे लिए नहीं है। तो संगत जी, उसका गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट ये दिया है कि जैसे सत्संग जब आप सुनते हैं, एक कमरे में बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं सॉरी, और उसमें किसी ने उठ के अपनी हेल्थ का इशू दिए, बताया कि मेरा हेल्थ का ये इशू था और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी की कृपा से मेरे जो है हेल्थ अच्छी हो गई। शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी। अब 100 लोग बैठे हैं, 10 लोगों को हेल्थ की का इशू है, तो वो 10 लोग तो उसको अपने साथ जोड़ेंगे कि ये मेरे लिए है, ठीक है। लेकिन 90 लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए है लेकिन मेरे फ्यूचर के लिए है, कि जो मेरे फ्यूचर में होने वाला था, मेरे हेल्थ से कोई इशू, वो गुरुजी ने आज ही काट दिया है, टाल दिया है। जैसे वो कोई, मैं आपको बता रही थी कि अनमैरिड लड़की है, वो सोचती है आज तो मेरा हस्बैंड नहीं है, पर गुरुजी ने आपका जो हस्बैंड है वो पैदा तो हो चुका है ना, शादी ही नहीं हुई ना, तो वो जहां है उसको वहीं हेल्थ प्लस कर दिया है। आपका जो पारिवारिक जीवन है वो पहले से ही इतना ब्लेस कर दिया है कि आपको आने वाले टाइम में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो संगत जी, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारी संगत को आज उनके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, कभी ये नहीं बोलना। ये सत्संग आज मेरे लिए है या आने वाले मेरे लिए गुरुजी ने रखा है, ये आप नहीं समझ सकते गुरुजी को। आपकी जहां सोच खत्म होती है ना, गुरुजी की सोच वहां शुरू होती है। तो इस चीज पे आप ध्यान दें कि सत्संग के अंदर क्या बोला जा रहा है और कितनी देर बोला जा रहा है। उतनी देर मैंने गुरुजी के साथ रहना है, उतनी देर मैंने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना, अपनी जिंदगी को मैंने बेहतर बनाना है। तो चलिए संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारा सत्संग आज ही अपलोड हुआ है और गुरुजी की आज्ञा से मैं आज ही उसको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो सत्संग है, ये जो कल मैंने सत्संग शेयर किया था ना, उसकी वजह से आया मेरे पास। कल अर्जुन देव जी का जो शहीदी दिवस था, तो उसके लिए गुरुजी ने सबको आज्ञा दी थी कि आप को किसी को भी अगर ठंडा पिलाते हो तो मैं तुम्हें इसका 100 गुना दूंगा। इसका मतलब पता है आपको? अगर आप हम पंजाबियों को समझ आएगी, किसी के कलेजे को अगर तुसी ठंडक पहुंचाते हो ना, ये एक बहुत बड़ी चीज है। किसी को आग लगाना मतलब किसी को भड़का देना, किसी की अच्छी खासी लाइफ में आग लगाने का मतलब होता है उसको आपने तड़पा दिया है, परेशान कर दिया है। और वहीं उसके उलट ठंडा देना, ठंडा पिलाना, किसी के दिल को ठंडक देना, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी को 1 गिलास पिलाया तो आपको 100 गिलास के बराबर ठंडक मिलेगी। जैसे आप गर्मी से कहीं से आते हैं तो आपका मन करता है ना 1 गिलास ठंडा पानी पी लूं, वो आपका 1 गिलास ठंडा पानी पूरे शरीर को कैसे एकदम से रिफ्रेश कर देता है, ठंडक पहुंचाता है। तो सोचिए 100 गिलास पानी आपको अगर मिल जाए तो आपकी जिंदगी में कितनी ठंडक आ जाएगी कि दुनियादारी की जितनी जेलसी है, जितनी किसी की आपके ऊपर नजर है, सब खत्म हो जाती है। हर चीज में बहुत, देखिए अगर मैं डिटेल में देना चाहूंगी ना गुरुजी के थॉट, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं हमेशा आपको शॉर्ट में इसलिए बताती हूँ कि आप उस शॉर्ट पे ही सब कुछ समझ जाओ, क्योंकि मुझे संगत के शुक्राना सत्संग भी शेयर करने होते हैं। पर आज गुरुजी की आज्ञा से मैं इतनी डिटेल आपको गुरुजी के थॉट बता रही हूँ। तो चलिए अंकल जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं भोपाल से संजीव अपना एक सत्संग शेयर करना चाहता हूं। कल 10 जून को गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर इसी चैनल पर गुरुजी का संदेश आया था कि आज अपने डोमेस्टिक सर्वेंट्स को कुछ ठंडा पिलाएं। मैंने ये सत्संग दोपहर को सुना और अपनी शॉप के लंच टाइम के बाद अपनी पास वाली शॉप्स के लिए और अपनी आंटी के पार्लर के हेल्पर्स के लिए गन्ने का रस ले आया और सब में बांट दिया। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी आंटी, जो कि गुरुजी से बहुत कनेक्टेड है और फुल सरेंडर है, को बताया कि मैंने आज ऐसा सत्संग सुना था और गुरुजी का ऐसा मैसेज आया था। तो तब मुझे मेरी आंटी ने बताया कि मैं अक्सर रोज सुबह अपनी मेड को नाश्ता करवाती हूँ, लेकिन आज मेरी मेड ने कहा कि भाभी आज मुझे नाश्ता नहीं करना, आप मुझे कुछ ठंडा पिला दो। तब मेरी आंटी ने उसे नींबू पानी बनाकर दिया
हम दोनों इतने हैरान हुए कि गुरुजी हमसे अनजाने में भी कैसे अपना कार्य करवा लेते हैं और हमारा कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मेरी लाइफ में सत्संग तो बहुत है और गुरुजी ने मेरे परिवार में बड़े बड़े कार्य करवाए हैं। मैं फिर कभी जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी तब अपनी गुरुजी के साथ पूरी जर्नी का सत्संग शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो देखिए संगत जी, गुरुजी आप अगर सत्संग सुने या ना सुने, आप तक अपनी बात पहुंचवाते ही नहीं है, आपसे वो कार्य भी करवा लेते हैं जो आपके भले के लिए होना है। तो देखिए, आप गुरुजी को मानते हैं ना, ये ही बहुत बड़ी बात है। आज इस सत्संग से आपको ये समझ आनी चाहिए। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करते समय मेरे से कोई भी गलत शब्द बोला गया हो तो गुरुजी मुझे माफ करें और मैं एक मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो सब मेरे साथ बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।